रात में 1 बजे सफर करने वाली महिला पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं है, क्योंकि यह सफर ट्रेन का है और आरोप लगाने वाली आम आदमी पार्टी की नेता है। गायत्री बिश्नोई ने आरोप लगाया है कि वो जब जयपुर से सफर की शुरुआत की तो तकरीबन 1 बजे शिकायत करने के बाद भी कोई पुलिस वाला नहीं पहुंचा। इनका आरोप है कि रेल मंत्री फोटो खिंचवाने के लिए स्टेशन पहुंच जाते हैं, यात्रियों से कहते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। लेकिन बीजेपी शासित केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी के कैबिनेट के मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 5 राज्यों के चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं और वहां से महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, दलित सुरक्षा की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, आपको यह वीडियो जरूर देखना चाहिए और इस वीडियो के तह तक पहुंचना चाहिए। रेल मंत्री साहब, आपको तो इस वीडियो की जांच के बाद कार्रवाई का आदेश देना चाहिए। अगर इस वीडियो में जो आरोप लगाया जा रहा है उसमें थोड़ी भी सच्चाई है तो आपको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि रेलवे में जो व्यवस्थाएं बदलने के दावे किए जाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मेट्रो ट्रेन में सफर करते हुए दिखते हैं, वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन के मौके पर पहुंचते हैं, लेकिन जब आम यात्री यात्रा करता है तो उसे किस तरीके से अपने जान को जोखिम में डालकर यात्रा करना पड़ता है, उन आपत्तिजनक शब्दों को झेलना पड़ता है, असामाजिक तत्वों के द्वारा डरना पड़ता है, डराया जाता है, उनकी गाली गलौज सुननी पड़ती है। दरअसल गायत्री बिश्नोई है आम आदमी पार्टी के राजस्थान के स्टेट महिला प्रकोष्ठीय नेता है। राजस्थान में आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है, उसने इनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दिया है। प्रदेश अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के राजस्थान की, और ये राजस्थान में सफर कर रही थी। उन्होंने लिखा है कि केवल महिला ही नहीं, कोई भी यात्री रेलवे में अब सुरक्षित नहीं है। इन्होंने लिखा है, बड़ी हैरानी की बात है कि रात को 1 बजे ट्रेन में कुछ बदमाश खुलेआम नशे का सेवन कर रहे हैं, गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, यात्रियों को परेशान कर रहे हैं। मैंने कंप्लेन करने की कोशिश करी तो पाया कि पूरी ट्रेन में एक भी आरपीएफ जीआरपी का जवान तैनात नहीं था। मेरे द्वारा टीटी को कंप्लेन करने पर 1 घंटे बाद पुलिस आती है। इसी बीच बदमाश मुझे धमकियां देते रहते हैं। वो तो सहायक पैसेंजर जो साथ में चलने वाले जो दूसरे यात्री थे, उनकी मदद से मैं उस पूरे मामले में पुलिस के आने तक डटी रही। पर यदि इस 1 घंटे के दौरान कोई दुर्घटना घट जाती तो इसका जिम्मेवार कौन होता? सेम, यानी शर्म आ रही है। उन्होंने आरपीएफ, रेलवे मिनिस्ट्री की विफलता के बारे में चर्चा किया है, रेल मिनिस्टर ऑफ इंडिया की चर्चा की है, अश्वनी वैष्णव की चर्चा की है, आरपीएफ की बातें की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पीएमओ के दफ्तर को भी ट्वीट किया है, हैशटैग किया है, उन्होंने टैग किया है, स्मृति ईरानी जी को किया है, अमित शाह को किया है, गृह मंत्री है, अशोक गहलोत, गुजरात के, माफ कीजिएगा, राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं, उनको उन्होंने लिखा है, पुलिस राजस्थान, और ये तमाम लोगों को टैग किया गया रात के 1 बजे। ये वीडियो, ये पीड़ा, जिस तरीके से गायत्री ने यह पीड़ा बयान किया है, उसमें दिख रहा है कि वो रात के 1 बजे किस तरीके से सफर कर रही है। और उनके इस बयान में जिस वक्त वो वीडियो बना रही थी, इस वीडियो के ठीक सामने आप 2-2 टीटी को बैठे हुए देखेंगे कि कैसे 2 टीटी बेसहारा मजबूर बैठे पड़े हैं गायत्री की शिकायत पर, और गायत्री के ठीक पीछे वाले बर्थ पे 3 लोग शराब के सेवन कर रहे हैं। उनमें से एक लोग धमकी दे रहा है कि तुमको मार देंगे, पुलिस आएगी तो क्या करेगी। वो तो संजोग अच्छा है, गनीमत है कि उस ट्रेन में इन 3 लोगों के अलावा अन्य लोग भी चल रहे थे जिनके अंदर इंसानियत है, जिनके अंदर समाज के अंदर थोड़ी सी भी शर्म बची हुई है। नहीं तो ऐसे 3 लोग जो गायत्री के पीछे बैठे हुए, जिनकी तस्वीरें हम दिखाएंगे आपको, इन लोगों ने तो इंसानियत को शर्मिंदा कर दिया था। देखिए गायत्री किस तरीके से लड़ रही है, जूझ रही है, बिना डरे इन लोगों की कंप्लेंट करिए। देखिए ये जो शख्स दिख रहा है जिसके ऊपर आरोप लग रहा है, दूसरा शख्स ये जो दिख रहा है हाफ पॉइंट में, इसके ऊपर आरोप है, और तीसरा शख्स जो पीली जैकेट में है, इसके ऊपर गायत्री ने आरोप लगाया कि ये 3 लोग बैठ के शराब का सेवन कर रहे थे, मुझे धमकी दे रहे थे, और ये कह रहे थे कि अगर किसी ने पुलिस को कंप्लेन किया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ये सामने वाले जो बंदे हैं पीले जैकेट में, इन्होंने तो इस महिला को
ये नेत्री है, ये विरोधी राजनीति करती है, विरोध की राजनीति करती है, लेकिन जिस तरीके से ये हकीकत रेलवे की दिखा रही है वो कहां से झूठला सकते हैं। रेल मंत्री साहब, आपको गायत्री बिश्नोई के आरोपों पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देना होगा। अगर ये दोषी है, अगर गायत्री गलत है, केंद्र सरकार को ऐसे ही बदनाम करने की कोशिश आम आदमी पार्टी की ये नेता कर रही है, तो इनके ऊपर कार्रवाई कीजिए। लेकिन अगर थोड़ी भी इनके बातों में सच्चाई आपको दिख रही है तो आपको ऐसे 3 लोगों पर, 3 यात्रियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। उस वक्त ट्रेन में पुलिस की एस्कॉर्ट पार्टी क्यों नहीं थी, पुलिस टीम की पार्टी क्यों नहीं थी, इसकी जांच होनी चाहिए। और सबसे बड़े प्रूफ के तौर पर, आई विटनेस के तौर पर, रेलवे के दो टीटी उस बर्थ पर दिख रहा है गायत्री के साथ, जिनके सामने गायत्री ने एक कंप्लेंट दर्ज कराई है। इन टीटी साहब से इस पूरे घटनाक्रम की आप जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि ये आपके लोग हैं, ये गलत नहीं बोलेंगे। ये टीटी महोदय बताएंगे कि आखिर हकीकत में क्या हुआ था, क्योंकि गायत्री ने इनको कंप्लेन किया और ये गायत्री की कंप्लेन पर पुलिस पार्टी को इन्फॉर्म किए और 1 घंटे बाद पुलिस की टीम पहुंचती है। ये कितनी शर्मनाक बात है। आपको बता दें कि देश भर में दीपावली और छठ की छुट्टी थी, लोग अपने अपने घरों को गए थे, लोग लौट रहे हैं, ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं। ये 2nd क्लास एसी की बात कर रही है, कोई जनरल डिब्बे की शिकायत नहीं है। इन्होंने कहा कि 2nd क्लास एसी में हम मौजूद हैं। और बताइए, एसी में लोग सुरक्षित नहीं है। ये आम आदमी पार्टी की महिला नेत्री है, इनको पता है कि हमें सिस्टम से कैसे लड़ना है, तो लड़ रही है। लेकिन कोई आम यात्री किस तरीके से आवाज उठाएगा, कैसे विरोध करेगा, सोचना होगा। रेल मंत्री साहब, आपको ऐसे घटनाओं पर संज्ञान लेना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपको तो खास तौर पर इन बातों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि आपको तो चुनावी मुद्दा मिल जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर बिहार में जीतनराम मांझी को लेकर कुछ कहते हैं तो आप राजस्थान में उसकी चर्चा करते हैं। लेकिन राजस्थान में जयपुर के अंदर इस महिला यात्री के साथ जिस तरीके से व्यवहार किया गया, गाली गलौज धमकी दी गई, इस पूरे मामले पर भी प्रधानमंत्री जी आपको राजस्थान में चर्चा करनी होगी। केवल कांग्रेस को कोसने से अच्छा होगा कि आप आम आदमी पार्टी की शिकायत भी सुन लेते हैं। दिल्ली में जाकर अरविंद केजरीवाल को भी कोसिए, लेकिन पहले रेलवे के अधिकारी, रेल मिनिस्टर से इस पूरे मामले पर बात जरूर कीजिएगा। मोदी जी, इस मामले पर आपको जवाब देना होगा। रेल मंत्री साहब, आपको इस सच और झूठ के बीच जो अंतर है उसको उजागर करना होगा। अपनी सरकार और अपने विभाग के ऊपर लगे इन दागों को धोना होगा कि सच क्या आम आदमी पार्टी के नेता कह रही हैं या फिर एक यात्री की हम चर्चा करें। अगर राजनीतिक मुद्दों से अलग हटें तो क्या गायत्री ने जो आरोप लगा है उसमें अगर थोड़ी भी सच्चाई है तो एक यात्री होने के नाते सोच लीजिए कि कैसे भारतीय रेल में सफर करने वाले लोग मजबूरी में इस तरीके से लफंगे टाइप के जो यात्री आते हैं इनसे जूझ कर अपनी यात्रा पूरी करते हैं। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।